जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 92 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 92 और 93 सर्ग की कथा करेंगे। भरत जी श्री राम को लेने के लिए वन में जा रहे हैं और आज रात को उन्होंने महामुनि भरद्वाज के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। भरद्वाज जी ने उनका बहुत ही स्वागत किया, उनकी और उनकी सेना की बहुत ही अच्छे व्यंजन और भोजन की व्यवस्था करके और उनके मनोरंजन की व्यवस्था करके बहुत ही सत्कार किया। रात बीत चुकी है, प्रातःकाल उठ करके भरत जी तैयार होकर के और वह महामुनि भारद्वाज के पर्णशाला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि पर्णशाला में महामुनि भारद्वाज अग्निहोत्र का कार्य कर रहे हैं तो वह वहीं पर्णशाला के बाहर रुक जाते हैं। महामुनि भरद्वाज अपने अग्निहोत्र समाप्त करके और पर्णशाला से बाहर आते हैं। भरत के पास आकर के कहते हैं कि कहो भरत, तुम्हारी सुखपूर्वक आज रात सुखपूर्वक तो बीती है, तुम्हारी और तुम्हारी सेना की। भरत जी कहते हैं कि हाँ मुनिवर, हम लोग बहुत ही सुखद रात्रि हम लोगों ने यहाँ पे बिताया। हमारे थोड़े तनाव भी कम हो गए, हम काफ़ी तनाव में थे, वो जो तनाव भी कम हुआ है और पूरी रात में मैं और मेरी सेना और हमारे साथ आए हुए सभी लोगों ने सुखपूर्वक बिताया है। इतना कहने के पश्चात भरत जी कहते हैं कि अब महामुनि मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ और हमारे भैया श्री राम, महात्मा धर्मात्मा श्री राम कहाँ आश्रम बना के रह रहे हैं, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और वहाँ पहुँचने का मार्ग भी हमें बताएं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर यानी कि 10 कोस की दूरी पे चित्रकूट पर्वत है, जो बड़ा रमणीय वन, जहाँ पे बड़ा रमणीय वन और वहाँ पे बहुत ही रमणीय झरने हैं, पानी वहाँ बड़े मीठे जल के झरने हैं और उस पर्वत का नाम है चित्रकूट। वहीं पे श्री राम आश्रम बना के रह रहे हैं और आपको यमुना नदी के दक्षिण तट, यहाँ से गंगा जमुना पार करके और यमुना के दक्षिण तट से चल करके 2.5 योजन दूर जाना होगा। भरत जी अब उनको चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। इतने में उनकी तीनों माताएं जो पालकी में सवार हैं होने जा रही थी, पालकी में सवार होने जाती हैं, वह तीनों माताएं भरत के समीप आ करके और भरद्वाज मुनि का चरण बारी बारी से चरण छूती हैं। सबसे पहले माता कौशल्या सुमित्रा के साथ भरद्वाज मुनि के दोनों चरण पकड़ करके और वह प्रणाम करती हैं और पीछे हट जाती हैं। उसके बाद माता कैकेयी आगे बढ़ती हैं और वह भी लजाए हुए मुंह लेकर के और सिर नीचे करके भरद्वाज मुनि का चरण छू करके और भरत के तरफ आकर खड़ी हो जाती हैं। तब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि भरत, मैं समझ गया कि आपकी ये माताएं हैं, इनका परिचय मुझसे कराओ, इनका परिचय दो, अपनी माताओं का परिचय दो। तो भरत जी कहते हैं कि हे महामुनि, ये आपके सामने जो माता दुर्बल काय और दीनहीन अवस्था में जो कांपते हाथों के साथ आपका चरण छू करके और आपके समक्ष खड़ी हैं, यह मेरी माता, बड़ी माता, मेरे पिता महाराज दशरथ की महारानी, और जिस प्रकार से अदिति ने धाता को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार से यही माता हैं जिन्होंने श्री धर्मात्मा श्री राम को जन्म दिया है। यह मेरी माता कौशल्या देवी हैं, मेरी बड़ी माता कौशल्या देवी है। उसके बाद वो सुमित्रा जी के तरफ संकेत करके कहते हैं कि माता कौशल्या के ठीक बाईं तरफ जो खड़ी हैं, यह माता जिन्होंने वीरवर लक्ष्मण और वीर शत्रुघ्न को जन्म दिया है और मेरे पिता महाराज की ये दूसरी रानी हैं, इनका नाम सुमित्रा देवी है। ये मेरी माता सुमित्रा देवी हैं। और उसके बाद से भरत जी आंख लाल करके कैकेयी की तरफ देख करके और कहते हैं कि हे महामुनि, ये मेरी वह माता हैं जो महाराज दशरथ की तीसरी रानी हैं और जिनके कारण आज राम और लक्ष्मण अपने प्राण संकट में डाल करके वनवास में आए हुए हैं।
ये राज्य की बहुत लोभी हैं, धन की लोभी हैं, और ये अपने आप को बहुत चतुर समझती हैं, ये बहुत ही अपने को बुद्धिमान समझती हैं और बहुत अपने आप को सुंदर समझती हैं। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ किया है, जिसके कारण मेरे इस पूरे संसार में निंदा हो रही है, ये मेरी माता कैकेयी है जी, इनका पुत्र मैं हूं। यह करके भरत जी रोने लगते हैं। तब महामुनि भरद्वाज जी समझाते हुए भरत को कहते हैं कि हे भरत, तुम चिंता न करो, इस शोक से बाहर आओ, क्योंकि मैं जानता हूं श्री राम जो वन में आए हैं, उनके वन में आने का बड़ा ही सुखद परिणाम होगा, क्योंकि महामुनि प्रारब्ध को जानते थे। इसलिए उन्होंने ढाढ़स बताते हुए कहा कि हे भरत, श्री राम के वन में आने से देवता, ऋषि मुनि और मनुष्यों को बड़ा सुखद अनुभव होने वाला है, उनका भविष्य बड़ा सुखद होने वाला है, उन सबको बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसलिए श्री राम वन में आए हैं। इसलिए तुम अपनी माता को रोषपूर्ण दोष दृष्टि से मत देखो। इतना कहने के पश्चात भरत जी अब उनका चरण छू करके और वहाँ से प्रस्थान करते हैं जाने के लिए। अब अपनी भरत जी पूरी सेना को लेकर के और वहाँ से यमुना पार करते हैं और यमुना के दक्षिण तट पे आ जाते हैं। दक्षिण तट से वहाँ से काफ़ी सैनिकों की संख्या पैदल चलने लगती है। जो सैनिक उधर से घोड़ों पे चढ़ कर के आए थे, वह रथ पे चढ़ के आए थे, वहाँ से कुछ सैनिक काफ़ी संख्या में वह भरत के पीछे पीछे पैदल चलने लगते हैं। अब उनकी असंख्य सेना, ठीक वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह असंख्य सेना यमुना के तट पे दक्षिणी तट पर चलती हुई वैसे दिखाई दे रही है जैसे पूरा समुद्र मगरमच्छों से भरा हुआ हो। ठीक उसी प्रकार से घोड़े और हाथी दिखाई दे रहे हैं। वह विशाल भूभाग को ढक करके और वह चल रहे हैं और बड़ा शोर हो रहा है, विशाल शोर और गर्जना हो रही है। और भरत जी पालकी में वहाँ से चल रहे हैं। पालकी में 4 कहार भरत जी को लेकर के चल रहे हैं और उसी पालकी में उन्होंने शत्रुघ्न को अपने साथ बिठा लिया। वह जो वन प्रदेश था बड़ा सुंदर और रमणीय था। वहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि चितकबरे मृग का वह वन, चितकबरे मृग से भरा हुआ वन है। रूरू नामक प्रजाति के जो मृग हैं वह भी बहुतायत संख्या में वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा रीछ और भालू भी दिखाई दे रहे हैं, जो सेना के इस कोलाहल से वह भागते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं। भरत जी शत्रुघ्न से कह रहे हैं कि शत्रुघ्न वह देखो, ये चितकबरे मृग भाग रहे हैं। और इसके अलावा पक्षियों, झुंड के झुंड पक्षियाँ पर्वत की ओर, जो पेड़ों पर से उड़ करके और पर्वत की ओर भाग रहे हैं। मोरों की संख्या दिखाई, बहुत आय संख्या में मोर है वहाँ पे, मोर भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भरत जी शत्रुघ्न को दिखा भी रहे हैं कि देखो मोर, हमारी विशाल सेना के कारण इनको भयभीत होकर भागना पड़ रहा है। इतना कहते कहते वहाँ पे चित्रकूट पर्वत दिखाई देने लगता है। तब तक मंदाकिनी नदी आ जाती है। चित्रकूट पर्वत के उत्तर दिशा में मंदाकिनी नदी महामुनि भरद्वाज ने बताया था। तो भरत जी कहते हैं कि लगता है हम लोग मंदाकिनी के तट पे आ गए। अब वह अपनी सेना को वहीं रुकने का आदेश देते हैं। पूरी सेना को कहते हैं कि आप सब लोग यहीं रुकेंगे और केवल कुछ पैदल सैनिक को कहते हैं कि अब आप चित्रकूट के वन प्रदेश में आप लोग आगे बढ़िए और भैया श्री राम और लक्ष्मण का पता लगाइए। कुछ सैनिक वनों में अपने हाथों में भाले बर्छी लेकर के, तलवार लेकर के वह वनों में प्रवेश करते हैं। तो कुछ दूर बाद एक धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। तो जिन सैनिकों ने धुआं देखा वह सैनिक भरत के पास लौट करके आ करके बताते हैं कि यहाँ सामने वन में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वह निश्चित रूप से श्री राम और लक्ष्मण होंगे। अगर वह नहीं होंगे तो कोई न कोई तपस्वी होगा जो श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बता सकेगा। इस बात से भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब लगता है भैया श्री राम से मिलन का समय आ गया है। और सभी को यह निर्देश देते हैं कि
आप सब लोग यहीं रुकेंगे, हम आगे पैदल यहाँ से जाएंगे, पूरी सेना यहीं रुकेगी, हम पैदल जाएंगे। 93वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।